हेलो क्लास 11, कैसे आप लोग? ठीक है। एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 हमने करवा दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5। ये आपके चैप्टर 1 सेट का लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है। जो फर्स्ट टाइम व्यूअर है उनके लिए हमने लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है। काफी मजा आने वाला है, ध्यान से वीडियो देखिए। इसमें हम बेसिकली पढ़ने वाले एलिमेंट ऑफ ए सेट हम आपको एक एग्जांपल से समझा रहे हैं। मान लीजिए कोई हमारा यूनिवर्सल सेट है, उसका एलिमेंट क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ठीक है। और इसी का कोई सबसेट हमारा A है। मान लीजिए आपका ये 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि इसका आप कंप्लीमेंट निकालिए तो कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए। कंप्लीमेंट को हम A डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। कंप्लीमेंट जब भी निकालना होगा तो उसको हम डैश, जहां भी कहीं भी डैश लगा हो मतलब आपको कंप्लीमेंट निकालना है। ठीक है। अब देखो कंप्लीमेंट में क्या होता है कि जो सेट आपका A है उसका एलिमेंट देखो 3, 4, 5 है। तो 3, 4 और 5 को हटाने के बाद जो आपका यूनिवर्सल सेट में बचता है वही हो जाएगा कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट A डैश। तो हम क्या करेंगे? 3, 4 और 5 को हटा दीजिए तो क्या बचता है? 1 बचता है, 2 बचता है, 6 बचता है, 7 बचता है, 8 बचता है। ठीक है। अब देखिए अगर इसी को कह दे इसका वेन डायग्राम बनाइए तो वेन डायग्राम लीजिए। यू मीन्स यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर आप A लीजिए, ये हमारा A है। अब देखो यूनिवर्सल सेट के अंदर ये सारा ही एलिमेंट होगा, उसमें से हम A को बिल्कुल हटा दे रहे हैं। देखिए A का एलिमेंट जो है इधर उसको हम इसमें से हटा दे रहे हैं, तब जो बचता है वो हो जाएगा आपका कंप्लीमेंट ऑफ A। मतलब मेरे कहने का मतलब यह कि A के अलावा जो आप रिमेनिंग पार्ट को सेट करेंगे, हमने इसको सेट कर दिया है, तो A को छोड़ के जो बचता है हमारा जो सेटेड पार्ट है यही होता है हमारा A डैश, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है। मोटा मोटी यही बात है इसके अंदर कि जो हमारा सेट है, ठीक है, ये इसी का सेट होगा, तो उसमें से अगर आपसे कंप्लीमेंट पूछे तो आप सीधा क्या करोगे? उस एलिमेंट को हटा दोगे। और वेन डायग्राम बनाना हो तो हम इस तरीके से बनाएंगे। हम A दिखाएंगे लेकिन खाली दिखाएंगे, और जो शेडेड एरिया है यही हमारा A डैश, मतलब A के अलावा जो बचता है वो हमारा A डैश होता है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े। चलिए अभी हम डिटेल में बहुत सारा एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं। सीधा हम एक्सरसाइज पे आ जा रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, और जो है वो एक्सरसाइज के साथ ही आपका क्लियर हो जाएगा। आइए एनसीईआरटी का ये एक्सरसाइज, सॉरी ये 1.4 नहीं है, ये 1.5 है। 1.5 है ये। 1.5 में देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ए दिया, यूनिवर्सल सेट दिया गया है, A दिया गया है, B दिया गया है, C दिया गया है। अब तब आपसे A डैश, B डैश, A यूनियन B डैश। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। देखिए यूनिवर्सल सेट हमारा ये है 1 से लेके 9 तक, और A हमारा क्या दिया गया? 1, 2, 3, 4। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? A डैश क्या हो जाएगा? देखो 1, 2, 3, 4 के अलावा जो बचता है आपके यूनिवर्सल सेट में वो हमारा A डैश है। तो 1, 2, 3, 4 को हटा दो, 5, 6, 7, 8, 9। 5, 6, 7, 8, 9। ये क्या हो गया? कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब एक चीज ध्यान दो, अगर आपसे पूछ दे, है ही ये क्वेश्चन, आप मैं पहले 5th पार्ट देख लेता हूं कि डबल कंप्लीमेंट। डबल कंप्लीमेंट का क्या मतलब होता है कि हमने एक कंप्लीमेंट तो लिया, हम फिर से एक बार कंप्लीमेंट ले लेते हैं। ले लो A डैश तो हमारा है, इसके बाद फिर से एक इसका कंप्लीमेंट ले लो। अब देखो मेरे भाई, अब क्या बचता है? 5, 6, 7, 8, 9। अब इसको हटा दो यूनिवर्सल सेट से, इसको हटा दो यूनिवर्सल सेट से, तो क्या बचेगा? 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4।
तो क्या आ गया, ये आ गया आपका ए। ये क्या हो गया मेरे भाई, ए। मतलब डबल कंप्लीमेंट का मतलब जहां से चले थे हम वहीं पहुंच गए। सिंगल कंप्लीमेंट लेंगे और उसके बाद फिर से एक कंप्लीमेंट लेंगे तो वही सेट बनेगा। देखो सेट ए, यही आपसे पूछा जा रहा है कि डबल कंप्लीमेंट में क्या होगा, तो ये वही ए हो जाएगा। क्लियर है? ये भी एक प्रॉपर्टीज है कंप्लीमेंट का कि अगर आप डबल कंप्लीमेंट लेते हैं और जब ट्रिपल कंप्लीमेंट लेंगे तो फिर हम यहां पहुंच जाएंगे। मतलब इसके ऊपर अगर इवन नंबर ऑफ डैश हो, या इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इतना लंबा आता नहीं है, आप सीधा समझ लो कि हम जब डबल कंप्लीमेंट लेते हैं तो हम वहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूं आपको, इसको मैं रब कर देता हूं। काफी इंटरेस्टिंग है, बड़े ध्यान से गौर से पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आइए थर्ड, ए यूनियन सी। तो पहला काम क्या करेंगे मेरे भाई, ए यूनियन सी निकाल लेंगे। ए हमारा क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यूनियन। उसके बाद सी क्या है हमारा, 3 4 5 6, 3 4 5 6। तो यूनियन निकालना आता है आपको, अभी तक तो वही करते आ रहे हैं पिछले एक्सरसाइजों में। ये हो गया आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4, सारा ले लिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। 4 के बाद 5 6। सेट में कभी भी रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, रिपीट नहीं करना है। कोई भी उसका एलिमेंट है 2 बार नहीं लिखना है। यानी ए यूनियन तो आ गया। अब इसका कह रहा है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट जब भी पूछे तो आप यूनिवर्सल सेट में से इस एलिमेंट को काट के हटा दीजिए, हटा दीजिए। ए यूनियन सी, इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा मेरे भाई, बताओ। 1 2 3 4 5 6 को हटा दो यहां से, 1 2 3 4 5 6, बचा क्या, 7 8 9, 7 8 9। यही हो गया कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। चलिए उसके बाद मैं 6th बता दे रहा हूं, ठीक है। आइए इसको मैं रब कर दे रहा हूं। 6 में क्या कह रहा है, पहला काम क्या करेंगे, बी माइनस सी। अब मैंने माइनस भी बताया था आपको, बी माइनस सी पिछले वीडियो में आप देखिएगा, मैं फिर से एक बार बता देता हूं। बी माइनस सी, पहले बी लिखिए। बी क्या था आपका, 2 4 6 8, 2 4 6 and 8 माइनस सी। सी क्या आपका 3 4 5 6, 3 4 5 and 6, ठीक है। बी माइनस सी। अब एक चीज ध्यान दो, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, तो सी माइनस कर देगा, क्या मतलब कि सी में जो एलिमेंट है वो अगर आपके बी में है तो उसको काट के हटा दो। देखो 3 4 5 6, यानी यहां पे 6 है, इधर भी 6 है, 4 इधर है, इधर भी 4 है, मतलब 4 और 6, 3 5 से मतलब नहीं है क्योंकि 3 5 इसमें नहीं है, तो 4 और 6 इसमें भी है तो काट के हटा दो। 4 को भी काट दो, 6 को भी हटा काट दो। माइनस का यही मतलब होता है कि जो एलिमेंट इसमें है अगर उसमें से कोई भी एलिमेंट इसमें है तो उसको काट के हटा दो। तो 4 था और 6 था तो हमने इसमें से काट के हटा दिया, तो बचा क्या मेरे भाई, 2 and 8, यही बचा। अब कह रहे कि इसका कंप्लीमेंट बताओ, स्टेप वाइज करते हैं तब आपका गलत नहीं होगा, 1 by 1 जल्दी जल्दी नहीं करना है। तो बी माइनस सी का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी माइनस सी का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, हाँ बी माइनस सी का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, देखो 2 और 8 को आप हटा लो, यहां से 2 को हटा लो और 8 को हटा लो, तो क्या बच रहा है आपका 1 3 4 5, 1 3 4 5,
1 3 4 5 6 7 और 9, 6 7 और 9, ठीक है। आपने 2 और 8 को यहां से काट के हटा लिया, जो बचा उसको लिख दिया, वही हो गया कंप्लीमेंट ऑफ b माइनस सी। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? जो मैंने छोड़ दिया वो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट कीजिए और कम्युनिकेट कीजिए हमारे साथ। आप जितना जुड़ेंगे उतना ज्यादा मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये भी वही क्वेश्चन है। देखो वहां पे नंबर था, यहां पे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। उसमें से कह रहे हैं फाइंड द कंप्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। निकालो क्या होगा। फर्स्ट ए आपका दिया गया है ए बी एंड सी, और ये हमारी यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो कंप्लीमेंट ऑफ ए मतलब ए डैश क्या हो जाएगा, ए बी सी को आप इसमें से हटा दो, ए बी सी को आप क्या करो, इसमें से हटा दो ए बी सी, तो क्या बचेगा डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी एंड एच, ठीक है। अब इसी को अगर कह दे कि वेन डायग्राम में दिखाओ तो कैसे दिखाएंगे। देखो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसमें सब कुछ है, एबीसीडी है, तो आप इसमें एक सेट बनाओ एबीसी, ए बी एंड सी, ये आपका ए है, ठीक है। अब देखो अगर आपसे कह दे ए डैश, तो एबीसी के बाद जो है इसके बाहर लिखिए डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी एच, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि आप ए डैश का यूनिवर्सल, ये ए डैश का क्या होगा, वेन डायग्राम क्या होगा, तो क्या करेंगे हम ए वाले पार्ट को हटा देंगे। तो सेट, अगर हम सेटिंग करते हैं इसका क्या मतलब होता है कि हम वही पार्ट दिखा रहे हैं। अगर हम इस पार्ट को सेटिंग नहीं कर रहे हैं मतलब हम बाहर वाले पार्ट को दिखा रहे हैं। तो अगर आपका ये ए है तो बाहर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ए डैश, और आप इसको सेट कर दो। सेट करने का क्या मतलब होता है कि हमने इसको यहां से इग्नोर कर दिया, इसके एलिमेंट्स हमें कोई मतलब नहीं है, जो हमारा शेडेड एरिया है हमें उसी से मतलब है। तो शेडेड एरिया आपका इसके अलावा, तो इसके अलावा आपका ये ए डैश हो गया। और अगर आपसे ए का पूछ ले, हमने तो अभी आपको कंप्लीमेंट का बताया, अगर आपसे ए का पूछ ले तो आप ए को सेट कर दोगे, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो, ए डैश और ए दोनों का यूनियन क्या हो गया, सब मिला के दोनों का यूनियन। आप फिगर में देखो कि दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, सब कुछ मिला के, मतलब जो हमने हटा दिया और जो आपका ए वाला है सब मिला के तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए उसके बाद ये सब मैं एक और कर देता हूं। आप डी देख लीजिए, कंप्लीमेंट डी क्या दिया गया, एफ जी एच ए, तो कंप्लीमेंट ऑफ डी क्या हो जाएगा, आपसे कंप्लीमेंट ही पूछा जा रहा है तो एफ जी एच ए, ये सब हटा दो तो क्या बचा, ए हमने हटा दिया, बी सी डी, बी सी डी, उसके बाद ई, उसके बाद देखो एफ जी एच हटा दिया, ए हटा दिया, तो जो रह गया वो यही हो गया। ये हो गया आपका कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। एकदम इजी है, सिंपल है, कोई माथापच्ची नहीं है इसके अंदर। आगे बढ़ूं, आइए अब देखिए, इसमें कह रहा है कि जो आपका सेट बिल्डर के फॉर्म में दिया गया है, इसमें कह रहा है कि आप इसका कंप्लीमेंट निकालिए। कैसे निकालेंगे देखिए, क्वेश्चन 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। कह रहा है x such that x is an even natural number, इवन नेचुरल नंबर है। अब एक चीज आपको पता है कि नेचुरल नंबर में इवन नेचुरल नंबर भी होता है, ऑड नेचुरल नंबर भी होता है। तो अगर कह दे कि आपसे
कि ये इवन नेचुरल नंबर है तो आप इसका कंप्लीमेंट निकालो तो सीधा सा बात है ऑड नेचुरल नंबर। आप लिखोगे x such that x is ऑड नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ इवन एंड ऑड नेचुरल नंबर, तो कंप्लीमेंट ऑफ अगर इवन कह दे तो ऑड बचेगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, उसी को रिवर्स कर दिया। इसमें क्या कह रहा है, x such that x is an ऑड नेचुरल नंबर। तो अब आप ऑड नेचुरल नंबर को हटा दो तो क्या बचेगा मेरे भाई, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, क्लियर है? आइए आगे। उसके बाद क्या करना है, x such that x is a पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, इसका क्या हो जाएगा कंप्लीमेंट। इसका आप नेगेटिव मल्टीपल ऑफ 3 मत कर देना, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होता है 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट होता है, नेगेटिव नहीं होता है नेचुरल नंबर में। 1 2 3 4 5 आगे बढ़ता जा रहा है। तो क्या कह रहा है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो आप इसको इतना समझ लो कि मल्टीपल ऑफ 3। उसके बाद जो बचता है तो आप इसको लैंग्वेज। अब देखिए फोर्थ में क्या कह रहा है, x such that x is a प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर को हटा दो तो जो बचा वो कंपोजिट नंबर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है और वो कंपोजिट नंबर भी नहीं है, तो हम उसमें 1 को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि 1 हमारा नेचुरल नंबर है। तो इसमें क्या लिखेंगे, कंपोजिट नंबर एंड 1। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे कीजिएगा। अब देखो जैसे ये कह रहा है x such that x is a परफेक्ट स्क्वायर, तो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, उसका कंपोजिट क्या हो जाएगा, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद परफेक्ट क्यूब, नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, जो कहते हैं ठीक उसका उल्टा। अब देखो x such that x, अब ये कह रहा है तो यहां पे आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 5 = 8। तो x क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा। और आपसे कह रहा है नेचुरल नंबर, तो 3 के अलावा जितना है सब आ जाएगा। अब देखो x such that x greater than equal to 7, तो आप इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन 7। देखो इसके अंदर सारा एलिमेंट आ गया नेचुरल नंबर, मोर देन एंड इक्वल टू 7, तो लेस देन वाला आ जाएगा उसका कंप्लीमेंट। ठीक है, तो आप इसको कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट में आपका यूनिवर्सल सेट दिया गया है, ए दिया गया है, बी दिया गया है। तो आपसे ए यूनियन बी डैश इक्वल्स ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल्स ए डैश यूनियन बी डैश, ये डिमॉर्गन्स लॉ है। ये इसको आप आगे और भी पढ़ोगे। इसमें क्या होता है, जो यूनियन होता है वो इंटरसेक्शन हो जाता है और जो इंटरसेक्शन होता है यूनियन हो जाता है। ठीक है, और ये डैश दोनों के ऊपर आ जाता है। ठीक है, इसको प्रूफ करें। चलिए फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं आपका। पहले हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, देखिए ए दिया गया 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 तो आएगा ही, 2 3 भी आ जाएगा, 4 5, उसके बाद 6 7 8, 6 7 8 यूनियन में सब आ जाएगा। ए और बी को मिला के देखिए, ए हो गया आपका, कुछ मिसिंग नहीं होना चाहिए, 2 4 6 8 2 4 6 8, और बी में हो गया 2 3 5 7 2 3 5 7। ठीक है, अब देखो इसका अगर हम कंप्लीमेंट लेते हैं ए यूनियन बी डैश, तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से आप ये हटा दोगे, उसके बाद जो बचेगा वही कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो क्या है, 1 आ जाएगा। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 यहां तक आ गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, यही दो बचेगा। ठीक है मेरे भाई, ये तो हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखो, ए डैश ए डैश ए डैश क्या हो जाएगा, ए को छोड़ के 2 4 6 8 को छोड़ के जो बचेगा वो लिख देंगे। तो क्या बचेगा, 1 3 5 8 होल हमने ले लिया। उसके बाद बचेगा आपका 7 और 9, यही बचेगा। और बी डैश क्या बचेगा, बी को छोड़ के, बी आपका है 2 3 5 7, तो 2 3 5 7 को छोड़ के क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, 2 3 4 बचेगा, 2 3 5 7 5 7 6 बचेगा, फिर आपका 8 बचेगा और 9 बचेगा। ठीक है, अब देखो
इसमें दोनों का इंटरसेक्शन, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 है और 9 है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो देखो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये क्या हो गया 1 और 9। क्यों, क्योंकि दोनों में देखो 1 है, 1 यहां भी है, 9 यहां भी है और बाद बाकी सब डिफरेंट है। यानी आपने इसको इस एग्जांपल से दिखा दिया डे मॉर्गन्स लॉ। ये सेकंड पार्ट आप खुद से करोगे, बिल्कुल सेम वे है और कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं मूव करूं, चलिए आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, किसका, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेना है और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। कैसे करेंगे आप, देखिए पहले हम इसमें क्या करेंगे, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कीजिए, ये आपका यू है यूनिवर्सल और ए यूनियन बी, ये आपका ए है और ये आपका बी है। यूनियन, यूनियन का मतलब क्या हो गया, ये ए और बी पूरा और उसका कंप्लीमेंट, मतलब इनको हटा देना है। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, अगर हम इसको पूरा सेट कर देंगे, ए और बी वाले को कंप्लीटली अगर हम सेट कर देंगे तो क्या होगा, ए यूनियन बी, लेकिन हमें उसका कंप्लीमेंट लेना है। ये जो होगा, देखिए सेट करके देखिए, ये जो होगा ये ए यूनियन बी का हो जाएगा, लेकिन इसका कंप्लीमेंट लेना है हमें। तो कंप्लीमेंट लेंगे तो देखिए मैं इसको दूसरे डायग्राम में दिखा दे रहा हूं। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये यू है। तो इसके अलावा जो अदर पार्ट बचता है उसको सेट कर दीजिए। जो उसके अलावा अदर पार्ट बचता है वो आपका यही बचता है, ए यूनियन बी डैश। कोई दिक्कत, ये आपका ए यूनियन बी का है, ये आपका ए यूनियन बी डैश का है। ए यूनियन बी में आपने ए यूनियन बी को सेट कर दिया, मतलब दिखा दिया कि ये हमारा ए यूनियन बी है, और इसको हमने हटा दिया। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर आपने इसको हटा दिया तो जो बचा वो बाहर वाला बचा, तो ये हो जाएगा इसका कंप्लीमेंट का वेन डायग्राम। क्लियर है मेरे भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसमें मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का भी यही होगा। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको डी मॉर्गन्स लॉ में बताया है कि देखिए ए यूनियन बी का जो डैश होता है वो बाय डी मॉर्गन्स लॉ क्या हो जाता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो आपने जो अभी ए यूनियन बी डैश का जो अभी आपने जो बनाया है, ये वो दोनों सेम हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश का। ठीक है मेरे भाई, दोनों का वेन डायग्राम सेम होगा। क्यों, फिर से मैं बता रहा हूं, डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है कि इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ए डैश यूनियन इंटरसेक्शन हो जाएगा और ये हो गया बी डैश। ठीक है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए यूनियन बी डैश। यही तो हमारा डी मॉर्गन्स लॉ है। चलिए आगे बढ़िए। अब देखो सेम है, यहां पे इंटरसेक्शन हो गया है, तो आप इंटरसेक्शन का पहले बनाइए। मान लो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ए है और बी है। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन, ये जो आपने सेट किया ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी का। और अगर हम ये पार्ट हटा दें तो जो बचेगा वो ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरे फिगर में देखिए, ये आपका ए है, ये आपका बी है। अब हमको इस पार्ट को हटा देना है, तो जो बचा वो ये सब हो गया। इस पार्ट को सेट नहीं करना है, हमने इस पार्ट को हटा दिया, तो ये किसका हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट हो जाएगा। और ये वेन डायग्राम सेम होगा। क्यों, क्योंकि बाय डी मॉर्गन्स लॉ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए डैश
इंटरसेक्शन यूनियन हो जाएगा बी डैश। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है, यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। ठीक है, इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, तो ए का कंप्लीमेंट। अब इसको आप खुद सोचिए, कह रहा है कि यू जो है वो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, यूनिवर्सल सेट में जितने भी ट्राइंगल पॉसिबल है वो सब आ गया। और उसके बाद ए कह रहा है अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। ए क्या है आपका कि ट्राइंगल है जिसमें कम से कम एक जो है आपका वो 60 डिग्री से डिफरेंट है, तो इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा मेरे भाई? देखो कह रहे हैं कि कम से कम एक जो है वो डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री है, तो इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? जो तीनों एंगल 60 डिग्री है, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा इसका कंप्लीमेंट। तो इसको आप लैंग्वेज में लिख लीजिएगा सीधा सा। देखो यूनिवर्सल सेट में क्या है, सारे ही ट्रायंगल आ गया। उसके बाद जो हमारा सेट ए है उसमें कह रहा है कि कम से कम एक जो एंगल होगा वो डिफरेंट ऑफ 60 डिग्री, तो उसका कंप्लीमेंट क्या होगा? ऑल एंगल्स आर डिफरेंट ऑफ 60 डिग्री, सॉरी, तो उसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? कंप्लीमेंट हो जाएगा कि ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ो। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। ए यूनियन ए डैश क्या होगा? तो जब भी इस तरीके का आ जाए, अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। ए डैश है तो हम एक यूनिवर्सल सेट लेंगे, ले लो यू इक्वल्स हमने ले लिया 1 2 3 एंड 4 ले लिया, और एक छोटा सा सेट ले लो ए, इसी का सबसेट होगा, हमने 2 3 ले लिया। तो ए डैश क्या हो जाएगा? कंप्लीमेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा मेरे भाई बताओ? 2 3 के अलावा 1 4, और इन दोनों का यूनियन, जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी यूनिवर्सल सेट। यहां पे यू हो जाएगा। इसी तरीके से आप तीनों ट्राई करोगे। ठीक है, अब जैसे फाई है, फाई मींस क्या होता है? नल सेट, जिसका कि एक भी एलिमेंट ना हो। तो जब इसका एक भी एलिमेंट ना हो और उसका जब कंप्लीमेंट लोगे तो यूनिवर्सल सेट का सारा एलिमेंट आ जाएगा, और जब यूनिवर्सल सेट का सारा एलिमेंट आ जाएगा उसको अगर आप ए के साथ इंटरसेक्शन लोगे कॉमन, तो क्या होगा? जो कॉमन होगा वही तो होगा 2 3, यानी ये हो जाएगा ए। ठीक है, ये दोनों पार्ट आप खुद से करेंगे। ठीक है मेरे भाई, ये एक्सरसाइज आपका खत्म होता है। जो फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, जो पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा मेरे भाई, न्यू वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। थैंक्स, बाय।